जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का वर्मा टुडे का सेट 1 आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इसका जो PDF है हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हमारा काम होगा आपको समझाना ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ से भी हमें जो भी आप लोगों के लिए सपोर्ट हो सकेगा वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले ना हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। उसके बाद फिर इसको जो और भी जितने कितने टाइप का सवाल आपको आएगा सब कुछ आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, भले ही आप इसको दुगना स्पीड में देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन दिस आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा और जानते हो ये पैसेज आप लोगों को वर्मा वाले ने अपने मन से नहीं दिया है। ये सभी पैसेज जो ये लोग बुक में देता है, ये प्रीवियस ईयर के पैसेज को उठा करके ही अपने बुक में छाप देता है। ठीक है, तो इसका भी पैसेज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस पैसेज को आप पढ़ लेना। अगर आप बोलोगे तो हम पढ़ के सुनाएंगे तो वो काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए जो है हम आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हम सवाल को डिस्कस करते हैं। कह रहा है हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पर जो ही वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो ही वर्ड को जो इस्तेमाल किया है ना, वो किसके लिए हुआ है, तो लेंचो के लिए हुआ है। किसके लिए? लेंचो के लिए। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बोला है हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो। कह रहा है कि लेंचो तक कितना पैसा पहुँचता है, तो 70 पीसोस पहुँचता है उसके पास। ठीक है, डिमांड कितना का करता है? 100 का करता है। पहुँचता कितना है? 70 पहुँचता है। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स। ठीक है, तो बंच ऑफ क्रूक का मीन्स आपको यानी मतलब बताना है, तो ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बेईमानों का झुंड, है ना, ये इसका मतलब होता है। आइए अब आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आपका स्टार्ट होगा, ये आपके बुक का क्वेश्चन आंसर होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रॉम द डेयरी एनी फ्रैंक। इसके ऑथर का नाम आपको बताना है, तो इसके जो ऑथर हो जाएंगे वो आप कौन हो जाएंगे बताइए। तो इसके जो ऑथर होंगे ना वो हो जाएंगे आपका क्या हो गया, एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक इसमें इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपका हु डिड मैडी थिंक इट वुड विन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेगी। ठीक है, इसका मतलब था, पूछ रहा था मैडी ने कौन सोचा था। ठीक है, तो पेगी, है ना। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, यानी कि कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए उसने क्या सोचा था, ये आपको तो पेगी। यहाँ पे कह रहा है कि वाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो पायलट ने कौन सा रिस्क उठाया था आपको बतानी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, तो यही वाला रिस्क इसने उठाया था, पुराने डेकोटाक्स को सीधे तूफान में उड़ा देना, ये वाला रिस्क उसने उठाया था। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग लेटर। ठीक है, तो पोस्टमैन का जो रिएक्शन था वो कैसा था, लॉफ्ट होल हार्टली। ठीक है, यानी कि वो क्या करने लगा, मतलब कि जी भर करके वो हंसा। ठीक है, वो जब देखा उसको तो उसको क्या किया, जी भर के हंसा। उसके बाद है हमारा व्हाट आर ए मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का पूछने का इसका मतलब है कि जीवन में मनुष्य के क्या दायित्व होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कि वो उसके परिवार के प्रति उसका दायित्व होता है, फैमिली के प्रति, या फिर ऑर्गेनाइजेस पीपुल। ठीक है, लोगों के प्रति भी दायित्व होता है, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द अमांडा कंसीडर हर सेल्फ। इसका मतलब आपको समझाना है, तो इसका मतलब है आपका, बता दूं मैं आपको, अमांडा खुद को क्या मानती है ये आपको बतानी है। तो एन ऑर्फेन। ठीक है, एन ऑर्फेन एक अनाथ मानती है, क्या मानती है, एक अनाथ मानती है खुद को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर, क्या लिखा है भाई, पेकुलर है, ऑप्शन थोड़ा मीठा हुआ है, देख लेना, ड्रेस नोन एज। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, कि उस जो वो जो था ना उस समय जो ये था, ये जो ब्रेड सेलर होते थे ना उस समय उसके पास कोई वस्तु होता था जो अनोखा होता था। ठीक है, तो वो क्या होता था, तो कबाई। क्या होता था, कबाई, ऑप्शन नंबर 3। इन विच कंट्री इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट। ठीक है,
टी को जो है पीने वाला, जो सबसे पहले चाय किस देश में पी गई थी ये आपको बतानी है, तो चाइना में सबसे पहले चाय पिया गया था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन जो था वो किस टाइप का था आपको बताना है। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लवलेस पर्सन था, तो ए बी और दोनों हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा। चलिए इसको याद रखना है। व्हाट डिड थीफ यूज चेंज एवरी मंथ, ठीक है, चोर हर महीने क्या बदलता था, तो चोर जो था वो हर महीने अपना नाम को बदल देता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हु इज़ राइटर ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का जो राइटर है वो कौन है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर और दो जेम्स हैरियट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु वाज ऑजिबल, ठीक है, वॉज ऑजिबल, ऑजिबल कौन था आपको बतानी है। तो ऑजिबल सीक्रेट एजेंट था। कौन था, सीक्रेट एजेंट था, याद रखिएगा। हॉरिक डैम्बी लाइक्ड, हॉरिस डैम्बी लाइक्ड, तो इसका मतलब है हॉरिस डैम्बी को क्या पसंद आया। रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, क्या पसंद आया था, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, यानी महंगी किताबों को पढ़ना उसको क्या आया, पसंद आ गया। मिस्टर कह रहा है कि मिस्टर लोइजल बोरोड ए डैश फ्रॉम ममी फॉरेस्टियर, ठीक है, इसका मतलब है कि श्रीमती लोसलेल ने एसएमई फॉरेस्ट से क्या उधार ले लिया था। ठीक है, क्या ले लिया था, उधार लिया था, तो नेकलेस लिया था। क्या लिया था, नेकलेस लिया था। बोरो मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, व्हाट वाज भोली रियल्स नेम, भोली का जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था। क्या था, सुलेखा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग बैक लेके चलते हैं। ठीक है, आपको ताकि स्टार्टिंग वाला को आप लोगों को दिखा दें। जैसे ही आप हो सकता है कि अगर पेपर इसके अकॉर्डिंग आया तो आप यहाँ पे देखोगे कि होगा क्या कि एक पैसेज मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सबसे पहले एक पैसेज मिलेगा। ये पैसेज जो है आप वो अपने मन से भी दे सकता है। एक पैसेज आपको देता है अपने मन से, एक पैसेज देगा आपको बुक से। अगर दो पैसेज दे दिया तो आपका तो पूरा एकदम मतलब कि मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आने लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो होता है ना बाबू, ये सब जितना भी ये पैसेज है ये सारा क्वेश्चन जो है आपको वहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको जैसे ही पैसेज यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, पैसेज पढ़ के आंसर करना है। करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा द वैली ऑफ ए फ्लावर इज इन, तो वैली पूछे ना, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं, जब आप लोग पढ़ोगे इसको, वैली ऑफ फ्लावर इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। कहाँ पे बाबू, उत्तराखंड में। मिल गया, देखो उत्तराखंड ऑप्शंस में है। ठीक है, मिल गया। ठीक है, उसके बाद वाई इज़ द वैली फेमस फॉर, देखिए फेमस वर्ड यहाँ पे पकड़ लेना और यहाँ पे ढूंढना आप लोग की फेमस वर्ड कहाँ पर है। इंडियाज दिस वैली फेमस फॉर चार्मिंग म्यूडोज। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा एल्पिन फ्लावर, है ना। अब देखो वहाँ पे ये वर्ड नहीं मिला तो ऑफ एल्पिन फ्लावर, देखिए इसके आगे था, मैंने अधूरा पढ़ा, मिल गया ना। तो इस तरह से आपको हर एक का आंसर मिलता रहेगा, आप वहाँ पे इसको कर लेना, पैसे जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो होगा क्या कि उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा। ठीक है, उस लेटर को क्या करना है, आपको फुलफिल करना है। ठीक है ना, कह रहा चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन 9 to 14 कंप्लीट द लेटर गिवन वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम मैट्रिक में थे ना तो उस समय जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय जब ये फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तो जब मैंने हम लोगों ने उसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर लिया तो एक लेटर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हो ना यहाँ पे बाबू, तो वो क्या होता है, वो लेटर कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही जब हम आगे बढ़ें तो आगे जो भी लेटर लिखने के लिए दिया गया था वो सेम टू सेम यही था। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, उसको देख करके बस वहाँ पे उतार देना था। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना कि लेटर में क्या पूछा है और फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों ने क्या भरा है। अगर दोनों दो तरफ अगर आएगा तो उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, भरने का तरीका आप यहाँ पे देखो क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन क्वेश्चन 9 to 14 कंप्लीट द लेटर। ओल्ड एच बी रोड कोकर रांची, यहाँ पे जो दिया हुआ है डैश अमन, अमन को आप लिख रहे हो, नाम ले रहे हो, तो यानी इसका मतलब है कि आपका फ्रेंड है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रेंड है तो डियर ही ना लिखोगे। ऐसा थोड़ी बोलोगे हिंदी में अबे अमन, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, डियर फ्रेंड, इज्जत से थोड़ा नाम लेंगे ताकि खत आपका पढ़ ले, वरना अगर इज्जत नहीं दोगे तो आपका खत फाड़ के फेंक देगा। आई एम वेरी डैश, आई एम वेरी डैश, क्या, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, नो डैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द टेंट बोर्ड। अब बताओ वो फर्स्ट पोजीशन हुआ है, फर्स्ट आया है, तो वो क्या होगा, सैड हो जाएगा, नहीं होगा, एंग्री होगा, नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हैप्पी होगा।
ठीक है। तो जब कभी आपको भरने ना आए ना, तो आप उसको ऑप्शन से छांटने का प्रयास करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, वी आर हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। वी आर हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। कह रहा है कि फाइंड रिसीव अबाउट मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट जब निकलता है ना तो रिसीव नहीं होता है, आपको फाइंड करना पड़ता है, मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, ठीक है। तो उसको फाइंड करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। कह रहा है कि योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डैश विद सक्सेस। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, गिवन, ठीक है, फेल्ड, क्रोनेट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया है। क्रोनेट का मतलब होता है कोई चीज़ पहना देना, जैसे कि ताज पहना देना, जीत का ताज, ठीक है। तो ये कब हुआ था, जब उसने हार्ड वर्क किया था, डिसिप्लिन को मेंटेन किया, तो उसने ये किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 13 नंबर में हम लोग देखेंगे कहाँ पे, 13 नंबर यहाँ पे, योर सक्सेस डैश मी एंड गिव मी इंस्पिरेशन, ठीक है। योर सक्सेस डैश मी। अब ये यहाँ पे देखते हैं क्या होगा भाई, डिस्करेज होगा, इनकरेजेस होगा, तो क्या होगा, तो प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उसका सक्सेस उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। समझ में आया कि नहीं। और हतोत्साहित का डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित कर देना, यानी कि मतलब कि हार हरा तुम्हारे मतलब क्या बोलता है उसको, मतलब डीमोटिवेट कर देना। तो डीमोटिवेट तो नहीं करता है ना। अगर आप किसी को सक्सेस होते देखते हो तो अब वो क्या होता है, आप मोटिवेट हो जाते हो ना। और उसके बाद आते हैं हम लोग 14 पे। 14 पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप योर डैश फ्रेंड, ठीक है। योर डैश फ्रेंड क्या हो जाएगा, योर लविंग फ्रेंड बोलोगे, लविंगली बोलोगे, फेथफुल्ली बोलोगे। ये देखो फेथफुल्ली तो होता नहीं, ओबीडियंटली ये भी होता नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, कितना आसान है, बस बस उसको सोच सोच के थोड़ा सा अगर आप भरोगे ना तो आपको यहाँ पर नंबर्स आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है देख लेते, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एज द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है सेंटेंस को पहचानना होता है। द चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइज इज द क्लास, द सेंटेंस इज एन, क्या होगा भाई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब होता है जब आईएनजी लगा होता है, तो वो कंटिन्यूअस में होता है। इस तरह से आपको पहचानने के लिए देगा, ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग फिल्म इज, ठीक है। इसका पैसिव बनाना है तो एक्टिव टू पैसिव, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, इसको देख लीजिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, इसका भी पैसिव बनाना है तो पैसिव हो जाएगा, बाय होम वाज दिस बुक रिटन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट सेम टू सेम करेगा, वरना फिर नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से लुक डैट मैन डैट पोयम द डोर ऑफ योर हाउस, क्या हो जाएगा, इज ट्राइंग, क्या हो जाएगा, इज ट्राइंग, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, राइट एंड पैराग्राफ द हैप्पीएस्ट डे ऑन योर लाइफ, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है। जो ब्रिलियंट लड़के हैं वो तो याद कर ही लेंगे, बाकी जिसको याद नहीं होगा आप हमारे वेबसाइट पे जा करके वहाँ से छोटा सा एक, इसके ऊपर मैंने लगभग 8 से 10 लाइन का लिख कर दिया है और अपनी भाषा में लिख कर दिया है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट पर जा करके वहाँ से ले सकते हो। वेबसाइट पर जाने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पर आपको जयपुर लिखोगे, उस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट के अंदर दाखिल हो जाओगे। उसके बाद वहाँ पर आपको पैराग्राफ एंड ऐसे राइटिंग वाले कॉलम पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान भी होता है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग करके आना है। मे सिस्टर डैश डांस सी वाज 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, माई सिस्टर माइट डांस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियोस मैंने बनाया था, ठीक है। मैं जल्द ही आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ढूंढ कर, क्योंकि मैंने कहाँ पर माइट लगाना है, मे लगाना है या कुड लगाना है, वो वीडियो मैं जल्द ही ढूंढ करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ग्रामर का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर में कौन सा क्वेश्चन आपसे। देखिए आप लोगों को कुछ भी उतारो मत बाबू, ठीक है। उतारने में टाइम बर्बाद होता है, हम उतारने के बहुत खिलाफ होते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम में उतारते हैं ना, हम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उतारो मत। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे वाई वाज लेंचो एंग्री। लेंचो जो है एंग्री क्यों हुआ, तो लेंचो हैड रिसीव्ड मनी हैज़ लेस देन हिज डिमांडेड सो ही वाज एंग्री। मतलब उसने जितना डिमांड किया था उसको उससे कम मिला, अब कम मिलेगा तो भाई तो वो एंग्री होगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि एंग्री नहीं होगा। हाउ इज़ वांडा सीन डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, वांडा जो थी वो क्यों डिफरेंट दिख रही थी दूसरे लड़कियों से, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया इसको भी आप समझा दो इसका ट्रांसलेट करके, तो आप कमेंट करना आप लोग, हम उसके लिए अलग से वीडियोस बना देंगे सब्जेक्टिव पे,
लेकिन आप लोग जैसा बोलोगे देख लेना, ठीक है। ये हमारा देखो क्वेश्चन है, आप लोग जिसने PDF डाउनलोड नहीं किया वो क्वेश्चन देख लो। ये सब आपका सेट 1 में क्वेश्चन यहाँ पे वर्मा ने सजेस्ट किया है। तो हाउ इज़ मिसेस पम्फेरी रिस्पॉन्सिबल द ट्रिकी एलिमेंट है आपका। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है भाई। तो अगर आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, और बोलोगे इसको समझाने तो हम समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है। मेन चैनल के बारे में आप लोग जानते ही हो। अगर मेन चैनल पे नहीं जानते हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जयपुर लिखोगे तो आप हमारे मेन चैनल पे जाओगे, जहाँ पे आप लोगों को परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और ये हमारा सेकंड चैनल है, आप लोग तो जानते ही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।